बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थ्योरम नंबर 23 है, इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड ए बी का जो जीसीडी है वो 1 हो देन ए डिवाइड सी। फिर इस थ्योरम को समझते हैं हम क्या कहता है। दो चीज़ें हमें उसने दी हुई हैं, कहता है ये चीज़ प्रूव करो। क्या कहता है कि अगर ए बी सी को डिवाइड करता है और ए बी का जीसीडी कितना है 1 है, तो आपने प्रूव करना है कि ए सी को डिवाइड करता है। ठीक है, अब जो चीज़ें गिवन हैं उधर वो हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इफ़ के बाद जो चीज़ें लिखी होती हैं वो हमारे पास गिवन होती हैं और देन के बाद जो होता है वो हमने शो करनी होती हैं और प्रूव करनी होती हैं। तो इफ़ के बाद ये दो चीज़ें दी हुई हैं, हम लिखते हैं सिंस। इधर हम लिखेंगे सिंस हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ए बी का जो जीसीडी कितना है वो है 1। ठीक है, ए बी का जीसीडी हमें गिवन है कि वो 1 है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ए बी का जीसीडी लिखा हुआ है तो जीसीडी को हम उसकी शक्ल में लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट इसकी जगह, इस ए बी के जीसीडी की जगह हम ए एक्स प्लस बी वाई हम लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन, स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन के लिए दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। अगर यानी कि अगर ये लीनियर कम्बिनेशन स्मॉलेस्ट ना होता तो हम इधर फॉर ऑल लिख देते, फॉर ऑल एक्स वाई। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यानी कि जीसीडी की जगह हम लिख रहे हैं, तो जब भी जीसीडी की जगह लिखना है लीनियर कम्बिनेशन तो आपने देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स लिखना है। ठीक है, या सम इंटीजर्स आप लिख सकते हैं, या टू इंटीजर ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से हम, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए डिवाइड्स सी। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें सी तो नहीं नज़र आ रहा, हम इसके दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, हम इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग सी ऑन बोथ साइड पे हम सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से हमें नज़र आ रहा है सी इसके कम्बिनेशन के बराबर लिखा हुआ है, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि सी तो इसमें आ रहा है ना नज़र, ए सी एक्स, यानी कि ए सी एक्स के अंदर सी तो आ रहा है ना। अगर सी आ रहा है तो सी वाला जो है इसको डिवाइड करेगा। हम लिखेंगे क्लियरली, इधर लिखेंगे क्लियरली सी जो है वो डिवाइड करता है इस पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी। लेकिन सॉरी, हम सी को नहीं देखेंगे बल्कि ए को देखेंगे ना, क्योंकि ए डिवाइड करता है सी को। हमने तो ए वाला प्रूव करना है, तो ए वाले को चेक करेंगे, सी वाले को चेक नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें ए नज़र आ रहा है हमारे पास, ए इसमें है ना। अगर ए इसके अंदर है तो इस सारे को ए लाजमी डिवाइड करेगा। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर 6 अगर लिख दें, हम 6 को अगर चेक करना है कि 2 डिवाइड करता है कि नहीं, तो 6 को हम 2 के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 2 × 3। ठीक है, इसका मतलब है 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। अब ये जो क्या लिखा हुआ है ए सी एक्स, तो देखो अगर हमने चेक करना है कि ये ए इसको डिवाइड करता है कि नहीं, तो ये ए के किसी मल्टीपल की शक्ल में लिखा हुआ ये। ठीक है, तो ए फिर इस सारे को डिवाइड करेगा। तो हम लिख दें क्लियरली ए डिवाइड करता है ए सी एक्स, या सी ए एक्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ए सी एक्स डिवाइड करता है। अब हमें एक और चीज़ गिवन है, उसको भी तो इस्तेमाल करना है। ए डिवाइड करता है बी सी को। ठीक है, ये तो हमें पता है, क्लियरली लिखा हुआ है ये। चले मैं इधर हमने क्लियरली लिख दिया है, तो इधर मैं लिखता हूँ आल्सो गिवन, या लिखेंगे आल्सो गिवन दैट कि ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड करता है। अगर बी सी को डिवाइड करता है तो बी सी को किसी नंबर वाई से ज़रब दे दें तब भी तो डिवाइड करता रहेगा। अब इसमें एक्स आ रहा है, इसमें वाई इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि ए जो है, क्योंकि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के, ये जो इधर हैं दोनों चीज़ें हैं जो, इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ए सी एक्स प्लस बी सी वाई दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये लीनियर कम्बिनेशन ये किसके बराबर है, ये तो बी सी वाई, ये सी के बराबर है। इसकी जगह हम सी लिख देते हैं,
इस सारे की जगह सी लिख देते हैं। तो ये हमने प्रूव करना था कि ये ए डिवाइड करता है सी को, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।